देश भर के सियासत में यदि सबसे बड़ा आज के दौर में सवाल है तो सवाल है कि आखिरकार केकर बनी सरकार। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यह लोकसभा के जो यह महापर्व है एकर आगाज हो चुका है और महज अब 14 दिन बाद मतलब 14वें दिन मध्य प्रदेश में गिनती के 2 सीटन में या पहले चरण में चुनाव हो जाएगा। गिंद के ये 2 सीट आई, एक तो सीधी सिगरौली लोकसभा और दूसर शहडोल लोकसभा। ये दोनों सीटन पर आखिर का हालात है, काहे कि बघेली न्यूज चैनल की टीम जो है गली गली गांव गांव जा रही है और लोगन से मन टटोले के प्रयास कर रही है कि आखिरकार इधर की केकर सरकार। अब पर्यंत हम बताऊं कि आखिरकार कहाँ है कांग्रेस मजबूत तो कहाँ है बीजेपी मजबूत। का इधर की कांग्रेस और भाजपा में कांग्रेस के खाता खुली या फिर न खुली, पूरी खबर लेके आए हैं। तो विधि क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह खबर के जो बेहद सियासी है। काहे कि वसीम बरेलवी साहब के एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि आंखें बंद कर लेने से खतरा न जाएगा, अब वो होगा जो देखा न जाएगा। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, दावा कह रहे हैं कि हम इधर की 400 पार की नारा दे रहे हैं और का उनकर यह 400 पार की नारा पूरा हुई यह ताबे वाला वक्त बताई। लेकिन सीधी उस शहडोल की जो स्थिति है वर्तमान में, काहे कि 14वें दिन आज से 14वें दिन पर 19 अप्रैल का वोट पड़े वाला है। शहडोल की यदि बात की जाए तो शहडोल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है। वर्तमान में जो है हिमाद्री सिंह बनाम फुंदेलाल मार्को, हिमाद्री सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ही, फुंदेलाल मार्को जो है विधायक ही, अब उनका कांग्रेस पार्टी या लोकसभा के टिकट दी से। लेकिन पिछले चुनाव के हम अपना का इतिहास बताई थे। 2019 में जब यह चुनाव था तब वो समय मैदान में रही हिमाद्री सिंह भाजपा से, तो वहीं से कांग्रेस से प्रमिला सिंह रही। हिमाद्री सिंह लगभग 7.5 लाख वोट पाई और प्रमिला सिंह महज 3.5 लाख वोट पाई और एक लंबे अंतराल से यह चुनाव में हारी गई रही। दावा किया गया कि मोदी के अंडर करंट रहा और वह अंडर करंट के असर यह था कि इतने भारी मतन के अंतर से यह चुनाव जो है हारी, कांग्रेस हारी गई। इधर की एक बड़ा दांव आदिवासी चेहरा, बड़ा आदिवासी चेहरा फुंदेलाल मार्को का मौका दिया गया है कांग्रेस से और यह दावा किया जा रहा है कि इधर की शहडोल के भारतीय जनता पार्टी की यह सीट पर सेध लगाई जा सकती। लेकिन जो जनता से हम बात करें तो जनता के मन में मुद्दा है, लेकिन बड़े मुद्दा के तौर पर कांग्रेस के अभी ऐसा कौनों में के मुद्दा सामने नहीं आए रहे। जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रभु श्री राम के मंदिर हो गया, लाडली बहना योजना हो गया और प्रधानमंत्री आवास हो गया, यह सब मुद्दा जो है कहूँ चाहे वृद्धा पेंशन, किसान सम्मान निधि, इनकर लोग ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। जे पर यह लगी रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अब हिमाद्री सिंह के नाम नहीं जाने लोग, फुंदेलाल मार्को के कांग्रेसों में नाम नहीं जाने, बल्कि यह लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी चुनाव में खड़े हैं, दूसरे कह राहुल गांधी कांग्रेस से खड़े हैं और इनके बीच में चुनाव हो रहा है। तो जे के वजह से सीधा फायदा कहो न कहो भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा सीट शहडोल में देखे का मिल रहा है। मतलब सीधे तौर पर समझी कि वर्तमान में यदि 10 दिन में बहुत कुछ बड़े बदलाव नहीं हुए, हालांकि आज न्याय घोषणा पत्र निकला है कांग्रेस के, लेकिन का 10 दिना में वह घोषणा पत्र या न्याय पत्र जो है या जन जन तक कांग्रेस पहुँचा पाई, जनता के भरोसा जीत पाई। लेकिन यदि आज के तारीख पर चुनाव होत है तो कहो न कहो भाजपा भारी अंतराल से यह चुनाव का शहडोल में जीत रही है। चलिए बढ़ी थे सीधी सिगरौली लोकसभा सीट, हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। काहे कि कांग्रेस के बड़े दिग्गज CWC मेंबर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री मध्य प्रदेश, ये जो है चुनाव लड़ी रहे हैं इधर की विधायकी के नहीं बल्कि लोकसभा प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और उनके सामने हैं भारतीय जनता पार्टी
से उम्मीदवार जो है डॉक्टर राजेश मिश्रा, और डॉक्टर राजेश मिश्रा और CWC मेंबर के बीच यह सीधी लड़ाई है। 2019 की यदि बात की जाए तो 2019 में रीति पाठक भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी रही और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विंध्य के कद्दावर नेता अजय सिंह राहुल जो है बतौर कांग्रेस के प्रत्याशी रहे। अच्छी तगड़ी लड़ाई है, लेकिन परिणाम जब लोग दिखे तो सब चौंक गए। दावा यकीन का भाजपा के द्वारा कि मोदी के अंडर करंट जन जन तक पहुंचेगा, ये वजह से अजय सिंह राहुल 2,87,000 मतन से या 2019 के लोकसभा चुनाव हारी के रहे। लेकिन इधर की एक बड़े विस्फोट की तैयारी में कांग्रेस दावा कह रही है और कह रही है कि इधर की कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और यह मैदान में उतर रही है। और इधर की भारतीय जनता पार्टी के गढ़ कहे जाए वाले यह सीधी सिगरौली लोकसभा सीट में CWC मेंबर के मार्फत सेंध लगावे का तैयार है। लेकिन जब हमारे द्वारा कहे कि सीधी के अंदर अपना पंचायत बताया दी 8 विधानसभा होती है और 8 विधानसभा के लगभग क्षेत्रन में हम जो है दस्तक दे चुके हैं, लोगन से बात कर चुके हैं, लोगन के रुझान ले चुके हैं। लेकिन लोगन के कहब है कि उनके खातिर जे दे रहा है वह हमारा सब कुछ है। यह कमोवेश स्थिति है ही। इतना बड़ा चेहरा कांग्रेस के होए के बाद लोगन का लग रहा है कि नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी के चुनाव है। यही वजह से राहुल गांधी का उतना परिपक्व जनता नहीं मान रही है, जबकि नरेंद्र मोदी का कह रही है कि वो तो हमारा घर चलाए रहे, वो हमारे मेहरिया का रुपया दे रहे हैं, हमारे घर में वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, किसानन का सम्मान निधि दे रहे हैं, तरह तरह के सरकारी योजनन के लाभ लोग गिनाए रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है भारतीय जनता पार्टी खातिर और यह चुनाव में एक बड़ी योजना माना जा रहा है। यह लगभग स्थिति जो है स्पष्ट ही और अभी वर्तमान में भाजपा के पलड़ा भारी लग रहा है। भाजपा अभी मजबूत ही काहे कि नरेंद्र मोदी के जादूगरी कहो न कहो लोगन के अंदर सर चढ़ के बोल रही है और नरेंद्र मोदी के नाम से या चुनावी बैतरणी का सबको पार करे खातिर तैयार हो रहे हैं। सीधे तौर पर समझी कि नरेंद्र मोदी के आभा मंडल इतना बड़ा हो चुका है कि आम जनता तक कांग्रेस अपन योजना अपन जो विचार है वो पहुंचाए तक नहीं पाए रहे हैं। जेकर नतीजा यह हो रहा है कि अजय सिंह राहुल 2019 के चुनाव में 2,87,000 वोटन से हारे, 1000 वोटन से हारे और कमोवेश स्थिति लगभग यह बन रही है कि 2 लाख से 3 लाख के बीच यह चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी इतने वोटन से जीत सका थी। काहे की लड़ाई बतावा जाते त्रिकोणीय है। काहे की पूर्व राज्यसभा सांसद जो भारतीय जनता पार्टी से रहे उनके द्वारा अपने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ा जा रहा है। कहा जाता है त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन 8 विधानसभा वाले इतने विशाल क्षेत्र से जोड़े में 3 जिला शामिल है, सिगरौली, सीधी, देवहारी, क्षमा कर शहडोल, तो 3 जिला से जो है एक लोकसभा बनी है। इतने बड़े क्षेत्र में पहुंचब संभव नहीं है। तो सीधी लड़ाई अपना पंचन का हम बता दी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही। और यह कांग्रेस के लड़ाई जो है जैसा 2019 में एक रोमांचक मुकाबला लागत रहा, लेकिन जब परिणाम आए तो वह रोमांचक मुकाबला एक लंबे अंतराल में देखे को मिला और लंबा अंतर देखे को मिला। तो कमोवेश स्थिति हमारे द्वारा जो गांवन में जाए के महसूस की गए लगभग यह लग रही है। और यदि आज की तारीख में चुनाव होते है तो सीधे तौर पर भाजपा लगभग 2 से 3 लाख वोटन के अंतर से यह चुनाव जीत रही है। या हमार कहवा है या हमारे द्वारा गांव-गांव घूम के जो स्थिति देखी गए वह वाली बात आए हम कह रहे हैं, कोनो दावा नहीं कह रहे हैं कि लगभग यह कंडीशन हुई। लेकिन वर्तमान में शहडोलों में भाजपा मजबूत दिखाई रही है, ता सीधियों में भाजपा बेहद मजबूत दिखाई रही है। वह प्रत्याशी की वजह से नहीं, भाजपा मोदी के वजह से, नरेंद्र मोदी के वजह से मजबूत
बनी है। अब पहले चरण के मतदान 19 जून का हो जाई, 4 जून का परिणाम आई तो सब कुछ वैसे स्पष्ट हो जाई। तो आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।